नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube, फेसबुक व इंस्टाग्राम के प्रोग्राम में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में क्या ग्रह स्थिति रहने वाली है मकर राशि की। आज ये आपको डिटेल जानकारी 4 महीनों की मिलने वाली है और इसमें 15 महत्वपूर्ण बड़ी भविष्यवाणियां हैं जिनके बारे में मेरा चर्चा करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। अभी पिछले एक सप्ताह से लगभग नॉर्थ इंडिया के टूर पे था, वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के स्नेह से काफ़ी अच्छा रहा, आप लोगों का बहुत प्रेम मिला। इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखिए और अब आगामी जो कार्यक्रम रहेंगे वो शीघ्र ही हमारे यूट्यूब, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों शनि की राशि है, मकर राशि है। शनिदेव अब आपकी राशि से उतर रहे हैं, अंतिम चरण में हैं। अब शनि आपके जीवन से उतरते हुए क्या फल आपको देंगे ये आज मैं आपको जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। अब यहाँ पर शनि महाराज जो इस समय कुंभ में चल रहे हैं, अपनी मकर राशि से जस्ट नेक्स्ट चल रहे हैं, तो क्या बदलाव आपके जीवन में लेकर के आ सकते हैं ये जानकारी आपको देने जा रहा हूं। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि तुरंत और जल्दी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप भी हमारे इन वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले सितंबर महीने से। क्या कोई सितंबर महीने में आपके लिए बड़ी भविष्यवाणी नज़र आ रही है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल इस सितंबर के महीने में शनि ग्रह के लिए धन वृद्धि के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे रहेंगे। इस महीने में आपके लिए शनि ग्रह परिवार के घर में रह कर के पारिवारिक संतोष की स्थिति को भी पैदा करेंगे। तो पहली जो बड़ी भविष्यवाणी है वो तो यही है कि आर्थिक रूप से जो समृद्धि है वो इस पूरे महीने आपके लिए रहेगी और विशेष रूप से सितंबर महीने में और पहले 15 दिन अक्टूबर के आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बात करना चाहूँगा सेकंड बड़ी भविष्यवाणी की। तो उसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि दोस्तों आपके लिए एक बड़ा ही सुंदर ग्रह योग बनेगा और इस ग्रह योग की जो शुरुआत है वो हो रही है 1 अक्टूबर से लेकर के और 18 अक्टूबर तक। तो इन 18 दिनों को विशेष रूप से आप नोट कर लीजिएगा। इन 18 दिनों में आपके भाग्य को एक बड़ा पुश बैक मिलने जा रहा है और इस पुश बैक में बहुत बड़ा रोल रहेगा बुध ग्रह का। बुध जो कि चंचल ग्रह हैं, भाग्य के अनुरूप आपका कोई विशेष कार्य बना सकते हैं और ये 18 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होंगे, ऐसा आपकी जन्मपत्री कहती है। दोस्तों अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, 2 भविष्यवाणियाँ हो गई हैं, तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी और ये जो ताल्लुकात रखती है ये भी बुध ग्रह से ही रखती है। दिनांक 18 अक्टूबर की आधी रात से लेकर के और उसके बाद 6 नवंबर तक ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें आपके कर्म की गति बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में प्रभावित होते हुए नज़र आ रही है और भाग्य भी प्रबल होगा। पिता के माध्यम से सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा, इच्छा पूर्ति हेतु वरदान आपको प्राप्त होगा और जो ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति इत्यादि अगर आपकी रुकी हुई है और किसी भी रूप में रुकी हुई है, आपको लग रहा है कि अब तक काम हो जाना चाहिए था पर नहीं हो पा रहा, तो वो टाइम पीरियड भी आपकी इस तीसरी भविष्यवाणी में पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपके लिए जो सेकंड भविष्यवाणी है और जो थर्ड भविष्यवाणी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूप में फल देगी। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा चौथी बड़ी भविष्यवाणी की और वो आपके लिए विशेष रूप से इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपके वारे न्यारे होंगे। आपको एक चौथी भविष्यवाणी के रूप में केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल मिलेगा और ये केंद्र त्रिकोण राजयोग आपका 29 नवंबर से लेकर के और दिनांक 25 दिसंबर तक चलेगा। बहुत ज़बरदस्त समय है दोस्तों, इनक्रेडिबल। जी हाँ, ये जो मैं आपको भविष्य बता रहा हूँ 4th नंबर की भविष्यवाणी, इसमें ये जो पर्टिकुलर टाइम बताया मैंने 29 नवंबर से आगे का, इसमें क्या गेन होगा। पहला, संतान के दृष्टिकोण से, बुद्धि उन्नति के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रबंधन, नीति शास्त्र, विद्वानता इत्यादि के दृष्टिकोण से
और साथ में कर्म की गति वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रूप में देखने को मिलेगी। ग्रह योग बड़े शुभ रूप में बनेंगे, यानी कि चौथे भविष्यवाणी में आपके लिए एक केंद्र त्रिकोण और साथ में एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा और इस राजयोग की बदौलत आप काफ़ी उन्नति को प्राप्त करोगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ऐसा आपका ग्रहों का जो गोचर है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर की भविष्यवाणी, और वो भी आपके लिए फेवरेबल रहेगी। दिनांक 25 दिसंबर से और आखिरी के जो ये 7 दिन रहेंगे, इन 7 दिनों में आपको विदेशों से लाभ, ग्लैमर इंडस्ट्री से लाभ, आपके कार्य की सिद्धि होगी और साथ में जो लोग विदेशों की फाइल लगाए बैठे हैं, विदेश नहीं जा पा रहे थे, तो 25 दिसंबर के बाद उनका कुंभ राशि ये मकर राशि वालों ऐसा योग बनेगा। ये 5th महत्वपूर्ण भविष्यवाणी थी। अब 6ठे नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। दिनांक 4 नवंबर से 2023 में आपके शनिदेव आपको धन के रूप में अपना आशीर्वाद देंगे और पारिवारिक संतोष लेकर के आएंगे। तो छठी भविष्यवाणी यही है कि शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे आपके कार्य को सिद्ध करेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा 7th भविष्यवाणी, और वो जो भविष्यवाणी रहेगी उसमें आपको 28 अक्टूबर से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। जो आपके जीवन में गुरु राहु की युति चल रही थी ये दूर हो जाएगी और देवगुरु बृहस्पति अब आपको खुल के रिजल्ट देंगे। यानी कि 7th जो भविष्यवाणी है इसमें आपको धन के लिए, भाग्य के लिए, कर्म के लिए, संतान के लिए विशेष रूप से फल प्राप्त होगा 28 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, ऐसा आपकी पत्री कहती है, जो 7th भविष्यवाणी मैंने अभी आपको बताई। अब मैं आपसे 8वीं भविष्यवाणी की बात करूंगा और ये भविष्यवाणी है आपके लिए साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों से। आपको दिनांक नवंबर और दिसंबर इन 2 महीनों में कोई धोखा मिल सकता है, किसी अपने व्यक्ति से मिल सकता है, किसी खास सगे संबंधी से मिल सकता है और अपनों से छोटों से मिल सकता है, ऐसा आपकी 8 नंबर की भविष्यवाणी कहते हुए नजर आ रही है। इसलिए इस विषय का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। 9 नंबर की जो भविष्यवाणी रहेगी वो भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस भविष्यवाणी में आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा दिनांक 3 नवंबर से लेकर के और दिनांक 29 नवंबर तक। इस दौरान आपको एक तो जॉब में हर्डल्स आएंगे, आपका कंसंट्रेशन ठीक से नहीं रह पाएगा, संतान संबंधी कष्ट बनेगा, बच्चों की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी, जितना उनकी वर्किंग कैपेसिटी है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, यानी कि वो प्रभावित होगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ जो 9th नंबर की भविष्यवाणी है इसमें ध्यान रखना और साथ ही ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो हैं उनको भी 3 नवंबर से और 29 नवंबर के बीच में कुछ बाधा, परेशानी, पीड़ा होती हुई नज़र आ रही है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। 10वीं जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रहेगी ये भी आपके लिए बड़ी निर्णायक है और ये निर्णायक इसलिए है क्योंकि इस 10वीं भविष्यवाणी में मैं आपको कुछ पर्टिकुलर डेज़ के लिए आगाह करना चाहता हूँ और वो समय रहेगा 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक। और इसको भी मैं कैटेगराइज करूँ तो 17 अक्टूबर से और मंथ एंड तक, अक्टूबर का मंथ एंड, इस टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखना है। और वो ध्यान रखना एक तो अपने इन लॉज की तरफ से कि आपको अपने इन लॉज की तरफ से कोई हानि पहुंच सकती है। इसके अलावा आपका कोई जो फाइल लगी हुई है, अगर कोई प्रमोशन या कोई सरकारी कागज़ से रिलेटेड काम आपका बनना है वो आपका यहाँ पर बाधा की तरफ जा सकता है, ऐसा आपकी पत्री कह रही है। और पेट, आँख, हृदय, हड्डी इससे रिलेटेड जो परेशानी है वो भी आपकी चिंता का कारण बनेगी। 11वीं जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रहेगी उसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आपके लिए दिनांक विशेष रूप से समय लिख लीजिएगा। 16 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक का समय बहुत उचित है और इस टाइम पीरियड में स्वास्थ्य की इम्प्रूवमेंट होगी और साथ में कुछ गुप्त रूप से धन भी प्राप्त होगा। 12 नंबर की भविष्यवाणी में मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि दिनांक एक ऐसा ग्रह है जो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहता है और उसके पास आपके सुख साधन हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ 12वीं भविष्यवाणी में कि दिनांक 16 नवंबर से लेकर के और 27 दिसंबर तक इस टाइम पीरियड में आपके लाभ स्थान पर मंगल ग्रह स्वराशि के हो जाएंगे और आपके धन के घर को भी देखेंगे। तो धन के दृष्टिकोण से बुद्धि, उन्नति, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड IITian जितने भी हैं उन सब के लिए जो ग्रह स्थिति है बहुत अनुकूल बनेगी। 30 नंबर पर मैं ये भविष्यवाणी करना चाहूँगा आपको और वो विशेष रूप से
कि नवंबर और दिसंबर में आपको अपने घर के जो भी बड़े लोग हैं उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट होगा जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, उसमें हेल्थ पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से। 14 नंबर की जो भविष्यवाणी है उसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके लिए बहुत सुंदर संयोग बनेंगे, और ये जो ग्रह योग आपके लिए बन रहे हैं दिनांक 15 नवंबर से और ईयर एंड तक हैं, इसमें आपको जितने भी लोग कंसल्टेंट हैं, बौद्धिक स्तर का काम करते हैं, या जितने भी लोग लेखन का, प्रकाशन का, संपादन का काम करते हैं, ऐसे लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। और आखिरी 15 नंबर की भविष्यवाणी में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको दिनांक 15 अक्टूबर से लेकर के और लगभग 25 अक्टूबर तक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, एलर्जी का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जिन लोगों को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है उनको विशेष रूप से। तो दोस्तों अभी आपसे आगामी एपिसोड में फिर मुलाकात करूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।